हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट्स। अब एडवर्टाइजमेंट्स को आप विज्ञापन या फिर इश्तेहार भी बोलते हैं। आप इन्हें न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे। एडवर्टाइजमेंट्स के वेरियस टॉपिक्स का नाम है सिचुएशन वेकेंट। किसी स्कूल या कंपनी में कोई पोस्ट खाली है, तब ये वाली एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है। सिचुएशन वांटेड मतलब किसी को जॉब चाहिए, तब ये वाली एडवर्टाइजमेंट। लॉस एंड फाउंड, किसी को कोई चीज़ गुम हो गई है या किसी को किसी की चीज़ मिली है, तब ये वाली एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है। सेल एंड परचेज, किसी को अपनी कोई चीज़ बेचनी है या ख़रीदनी है, तो ये टाइप की एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है। टू लेट का मतलब होता है अपना घर किराए पे देना, या 2 रूम सेट किराए पे देना, उसको हम बोलते हैं टू लेट। मिसिंग पर्सन, कोई पर्सन खो गया है, उसकी एडवर्टाइजमेंट छापना, ये तो आप बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखते ही होंगे। अब एडवर्टाइजमेंट्स को बनाने के लिए कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो की पॉइंट्स क्या हैं? नो यूज़ ऑफ ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? इज़, एम, आर, वॉज, वर, इनका यूज़ नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। शुड नॉट एक्सीड गिवन वर्ड लिमिट और 50 वर्ड्स। या तो हमें कोई वर्ड लिमिट दी होती है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना होता, या फिर हमें 50 वर्ड से ज़्यादा लिखना नहीं होता। 50 वर्ड्स मतलब 5 to 6 पॉइंट्स मैक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है शुड बी इनसाइड बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्यों? क्योंकि उससे हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। फोर्थ पॉइंट है हेडिंग शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा हुआ है, जो हेडिंग होती है हमें उसे बड़े लेटर्स में लिखना होता है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एडवर्टाइजमेंट का। एज यू कैन सी, मैंने एक बॉक्स की स्टार्टिंग करी है, हेडिंग मैंने ब्लॉक लेटर्स में डाली है सिचुएशन वेकेंट, और बॉक्स के बाहर एडवर्टाइजमेंट वर्ड लिखते हैं। ये फॉर्मेट का रूल होता है। अब हमें कुछ पॉइंटर्स ध्यान में रखने होते हैं टॉपिक टू टॉपिक। जैसे सिचुएशन वेकेंट है, अब मैं इसमें आपको कुछ पॉइंटर्स बता देती हूँ। जैसे हमारा नंबर 1 पॉइंटर है रिक्वायरमेंट्स। मतलब हमें कौन से टीचर की रिक्वायरमेंट है, एक स्कूल के लिए है ये। सेकेंड हम लिख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन, कि उसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, MA, B.Ed, BSc। एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, और सैलरी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सैलरी कैसी होगी? अट्रैक्टिव सैलरी, सैलरी नो बार, सैलरी नेगोशिएबल, ये सब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं सैलरी के लिए। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ग्रामर का यूज़ नहीं करना है, ये याद रखना। रिक्वायर्ड या वांटेड से हमें स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख रही हूँ। रिक्वायर्ड इंग्लिश टीचर फॉर क्लासेस 9th and 10th। अब एक पॉइंट ख़त्म हुआ, उसके बाद कॉमा लगाना है। सेकेंड पॉइंट जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लिखते हैं MA इंग्लिश, B.Ed चाहिए होती है इसके लिए। MA B.Ed क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस आप कुछ भी लिखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एटलीस्ट 3 years, 5 years, 7 years, आप कुछ भी लिखो। एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनालिटी। जो स्कूल्स होते हैं, फर्म्स होती हैं, वो मोस्टली डायनेमिक पर्सनालिटी को चूज़ करती हैं या प्रेफर करती हैं, क्योंकि डायनेमिक पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब हमें इसमें एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश टीचर है तो हम इसमें लिख सकते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए बंदा, बहुत अच्छे से बोलनी चाहिए, उसको अच्छे से आनी चाहिए इंग्लिश बोलनी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैलरी का। तो मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए थे, सैलरी नेगोशिएबल, अट्रैक्टिव सैलरी, सैलरी नो बार। मैं आप पे लिख देती हूँ सैलरी नेगोशिएबल। आपके काम के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। अब सबसे मेन बात, ये सारा तो हो गया। अब देना कितने दिनों में है ये डाटा, तो हम लिखेंगे अप्लाई विद इन, मैं लिख रही हूँ 5 days, आप लिखो 2, 3, 7, कुछ भी लिखो।
रिप्लाई विद इन 5 days विद बायोडाटा। बायोडाटा पता है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। लास्ट में हम लिखेंगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर से हमेशा एडवर्टाइजमेंट को बंद करना है हमें। कुछ भी लिख दो इमेजिनरी, 9632120004। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। अब बॉक्स को क्लोज कर देंगे। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, हर पॉइंट के बाद मैंने कोमा लगाया है, ये मस्ट है। कोई भी ग्रामर का वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया। इज देम आर, और 50 वर्ड्स एक्सीड नहीं कर रही है। ये बॉक्स में बनाया तो अट्रैक्टिव भी दिख रही है। तो आई होप आपको इसे समझ आ गया होगा। थैंक यू।